कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोचा है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है 4 ऑब्जेक्ट्स, हमने लिए हैं 2 टैरो और 2 रैकल। ये रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राशियों की तो इट इज़ फॉर ऑल साइंस, मतलब एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक। चाहे फिर आप अपनी लग्न राशि के अनुसार या फिर चंद्र या सूर्य राशि के अनुसार या फिर जहाँ पे आपका शुक्र ग्रह स्थित है उसके अनुसार अगर आप देख रहे हैं, फिर भी ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट कर सकती है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो इंट्यूशन लेवल है उसको और ज़्यादा मजबूत स्ट्रांग बनाना है। कैसे? जो भी कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं वो कार्ड पर्सनली आपके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, आपको पर्सनली उनसे क्या मैसेज मिलता है, इसकी तरफ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम टैरो को। हम करेंगे 1 बाय 1 कार्ड रीडिंग। कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। जय मां काली। चलो देखते हैं कार्ड्स क्या मिलते हैं। देखो पहला ही कार्ड आ चुका है, डेथ का कार्ड। ओके भाई, व्हाट इज इन वाई डेथ, स्कॉर्पियो का साइन। देखो भाई, यहाँ पे आई थिंक इस पर्सन की जो कोशिश है और ख्वाहिश है वो बस ये है कि भाई देखो, तुम ना मुझे बदलावों के साथ स्वीकार कर लो। मतलब अगर आप इनके ऊपर शक कर रहे हो कि नहीं तुम बदल नहीं सकते, तो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहा है कि भाई देखो मैं बदल सकता हूँ, इनफैक्ट मैं बदल चुका हूँ, बस आपको ये देखना है कि मैं बदला हूँ या नहीं। ओके। और आई थिंक ये जो चीज़ें हैं ना उनके ज़िंदगी में हो रही है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कुछ समय लेते हैं अपनी कुछ चीज़ों से निपटने के। जैसे कुछ लोग आवारगी करते हैं, कुछ लोगों को टोबैको चूइंग पसंद है, किसी को सिगरेट स्मोकिंग पसंद है, किसी को ड्रिंक्स करना पसंद है। लेकिन कई बार ये चीज़ें सेहत के लिए तो हानिकारक होती है लेकिन रिश्ते में भी दरार डालती है। तो ऐसे में इन आदतों से छुटकारा पाना ये कई बार आसान नहीं होता। तो कुछ लोग अपना समय लेते हैं और फिर जब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखती है ना तो वो आपके सामने आते हैं, ठीक है। अगर ये पर्सन कह रहा है कि देखो आप मुझे चेंजेस के साथ स्वीकार कर लो या फिर देखो मुझे और आप खुद यकीन मानोगे कि हाँ मुझ में बदलाव आ चुके हैं, तो इनको इस बदलाव के साथ देखना ये उनका कयास है कि आप जब देखोगे तो शायद आपका जो देखने का नज़रिया है वो बदल जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, देखो ये है स्ट्रेंथ का कार्ड। मतलब ये सिंपल कह रहा है कि मुझ में अब बदलाव आ चुके हैं और अब मैं पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ। मतलब जैसे कि मान लो अगर कुछ लोग होते हैं ना जिनका प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई अगर ड्रिंक्स करता है या फिर झूठ बोलता है तो हम उसकी बातों का मतलब यकीन नहीं करते, चाहे वो कितनी भी बड़ी बात हो। हम कहते हैं कि नहीं भाई मैं तुम्हारी बात का यकीन करूँगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज तुम ऑलरेडी ऐसे कह चुके हो कई बार। तो इसलिए पर्सन कह रहा है कि नहीं, आप इस बार मेरा यकीन ज़रूर करोगे। एंड इसलिए आपके सामने वो बातें रख रहे हैं कि देखो मुझ में अब सिर्फ बदलाव नहीं है बल्कि मैं बेहतर से बेहतरीन बन के आपके सामने खुद को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। नेक्स्ट कार्ड में मिला है, देखो यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि भाई आप ना मेरे ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कर लो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा मन जो कह रहा है कि जैसे कि मान लो ये आपको मनाना तो चाहते हैं लेकिन आप मानोगे या नहीं ये उनको नहीं पता। तो कोशिश इनकी ये है कि कुछ भी करके ना आपको मनाना कि देखो भाई चीज़ें ऐसी हैं एंड एटलीस्ट अब तो आप मेरी बात मान जाओ। ये कोशिश इनकी हमें यहाँ पे दिखती है। नेक्स्ट जो मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स कि देखो ये बेसिकली ना सारे अपने जुगाड़ लगा के आपके सामने आ रहे हैं कि आपके सामने कौन सी बात करनी है, कब करनी है, बातों से क्या निकलेगा और आप उस बातों को कैसे समझोगे। ये सारी बातें ना उनके दिमाग में चल रही है कि भाई अगर मैं आपके सामने ये कहूँ तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसी के साथ अगर मैं ये भी जोड़ दूँ तो फिर आप क्या कहोगे। यानी कि भाई ये वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन प्रिपरेशन करके आ रहे हैं कि अगर मुझे आपके सामने बोलने का मौका मिलेगा तो मैं ये बोलूँगा, ठीक है। तो ये भी बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ में यहाँ पे देखो 2 कार्ड्स आ गए हैं जो कि है द डेविल एंड यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स। हम यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि इस पर्सन ने ना मतलब चीज़ों को समझा है और चीज़ों को जाना है कि भाई हर चीज़ इनके हिसाब से नहीं हो सकती, ठीक है।
इन्होंने शायद इस चीज़ को समझा कि अगर ये बुरी आदतों के पीछे लग जाएँगे या फिर ये पर्सन मान लो अगर अपनी आदतों से छुटकारा नहीं पाएँगे तो इनके साथ भी बुरा होगा। और क्या बुरा होगा? यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि है 9 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब खालीपन, अकेलापन, अधूरापन एंड मानो कि कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब है रिश्ता लेकिन खोखला है। या फिर आप भी उनसे सवाल पूछो और ये भी आपको जवाब देते हुए थके जा रहे हैं कि फिर मैं करूँगा क्या? यानी कि अगर ये पर्सन इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलता तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बन जाएगी। तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि अभी फ़िलहाल वो क्या कर सकता है, कैसे वो आपको रिस्पॉन्स दे सकता है। वजह यहाँ पे आ चुकी है जो कि है हायरोफेंट, मतलब आपको ये जताना कि यू कैन ट्रस्ट मी, आप मेरे ऊपर यकीन कर सकते हो। एंड एक बार अगर आपने मेरे ऊपर यकीन करना स्टार्ट कर लिया तो फिर वो सब हम हासिल कर लेंगे जो कि हमारी चाहत है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि भी आप सबके सामने आओ, फैमिली से मिलो, या फिर अब तक आप जो छुपे हुए हो, आपको जो चेहरा छुपा हुआ है वो सबके सामने लाओ। बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या फीलिंग रखते हो, तुम्हारी फीलिंग सच है भी या नहीं, ये सबके सामने आके बोल दो और फिर आप इनका यकीन शायद करने लगोगे। तो ये उनके सामने एक चुनौती है जिसके लिए वो कह रहे हैं कि एस ऑफ कप्स, मतलब देखो यहाँ पे ना एक पर्सन है वो थोड़ा-सा सोच रहा है उसके हिसाब से भाई हाँ, अगर ये ऐसी बातें हैं तो बेसिक बात ये है कि इसको अपने मन को मनाना नहीं है बल्कि आपके मन को बहलाना है ना? वही बात इनके ज़हन में चल रही है और जो जवाब आ चुका है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। बेसिकली आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बस अपनी बातें आपके सामने रखना चाहता है, लेकिन अगर आप अपनी कुछ शर्तें इनके सामने रखो तो शायद वो इन शर्तों से या तो सहमत नहीं होंगे या फिर कह सकता है कि भाई नहीं, मैंने तो ये शर्तें मानी ही नहीं, है ना? तो शायद ये पर्सन क्या चाहता है कि भाई देखो, या तो तुम मुझे एक्सेप्ट करो द वे आई एम, या फिर अगर आप तुम मुझ में बदलाव चाहते हो तो शायद मुझे और ज़्यादा सोचना पड़ेगा। वही अगर हम देखते हैं कि सेकंड टैरो से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, ये है डियर टैरो। देखो यहाँ पे जो पहला कार्ड आ चुका है वो है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये आपकी उनकी तरफ से हो सकती है कि मतलब सब कुछ बढ़िया, आपके लव रिलेशनशिप में सब कुछ बढ़िया हो रहा है। मतलब अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपको अच्छा लग रहा है कि ये पर्सन प्रयास कर रहा है कि एटलीस्ट कम से कम ये रिस्पॉन्स दे रहा है कि देखो मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूँ एंड तुम्हारे सामने आके मैं खुद को प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छी बात आपके सामने आ रही है। सेकंड जो बात आ रही है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो यहाँ पे देखी वो यहाँ पे आ गई है सेकंड नंबर पे, कि दोनों लोग ना अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि फाइनली आप दोनों को इससे क्या मिलेगा और जो भी मिलेगा कि आप दोनों उससे सहमत हो। मतलब अगर ये पर्सन कह रहा है कि देखो मुझे थोड़ा समय चाहिए और आप भी कह रहे हो कि ठीक है तुम थोड़ा समय ले लो, तो इससे होगा क्या या फिर आपको कितना जल्दी, कितना क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा, वो भी बात यहाँ पे चल रही है। थर्ड जो कार्ड देखो यहाँ पे आ चुका है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये भी कार्ड यहाँ पे आ चुका था। तो आई थिंक आप भी शायद उनके साथ बोलने के लिए रेडी हो कि तुम बस बोल दो और मेरा ऑप्शन, मेरा आंसर, मेरा जवाब बिल्कुल रेडी है। यानी कि तुम्हें मैं मजबूर नहीं करूँगी या फिर मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन मेरा जवाब क्या होगा ये मुझे पता है। तो अगर ये पर्सन ढकोसला कर रहे हैं आपका जवाब वैसे होगा, अगर ये पर्सन सच कह रहे हैं तो आपका जवाब क्या होगा ये आपको 100% पता है, ठीक है? और ये बस आप इनको बोलना चाहते हैं कि अब मैं पपेट नहीं हूँ, मेरी बातें बहुत मैटर करती है, तो तुम मुझे या तो मैं जैसी हूँ, जैसा हूँ वैसे स्वीकार करो, है ना? वो बात यहाँ पे आ रही है। देखो नेक्स्ट कार्ड में यहाँ पे मिला है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है? हाँ, अगर यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि या तो तुम मुझे अपना लो या फिर क्या, तो आप भी कह रहे हो कि देखो मैंने भी अब तक जो सहा है वो कुछ कम नहीं सहा है, ठीक है? तो कुछ-कुछ बातों के ऊपर ना आप दोनों में बहस छिड़ सकती है कि किसी बात के कारण आप दोनों सहमत नहीं हो। ये अपनी बातें कह रहे हैं, आप अपनी बातें कह रहे हो और शायद यहाँ पे दोनों चीज़ों में, दोनों लोगों में यहाँ पे इश्यूज़ हो सकते हैं। अगेन स्कॉर्पियो का कार्ड जो मैंने कहा, डेथ का कार्ड जो पहला कार्ड आ गया था, यहाँ पे आ गया है कार्ड, मतलब आई थिंक आप भी कह रहे हैं कि देखो हम दोनों में ना अच्छाई के लिए और जगह बन रही है, तो हम दोनों खुद में अच्छाई ला सकते हैं। बस जो ज़रूरत है वो ये है कि स्वीकार करना एक दूसरे को।
अगर आप बदल सकते हो क्यों नहीं, मैं भी बदल सकती हूँ या फिर मैं ऑलरेडी बदल चुका हूँ। ओके, तो आप अपना जवाब इनके सामने दे सकते हो। नेक्स्ट कार्ड मिला है पेज ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी। मतलब यहाँ पे देखो बात ये है कि अगर आप कोई नया रिश्ता, नई चीज़ें शुरू करना चाहते हो तो दोनों कह सकते कि हाँ मैं उसके लिए रेडी हूँ। मतलब अगर आप कह रहे हो कि चलो ठीक है भाई, तुम्हें आना है ना ज़िंदगी में, वापस आ जाओ, हम एक बार और इसके बारे में सोच ज़रूर सकते हैं। यानी कि पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ से इनकी तरफ जा रहे हैं। जो 2 कार्ड आ चुके हैं वो है 4 ऑफ कप्स, कि भाई एक और चांस, एक और मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें दे रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ को आप एक्सेप्ट करो, स्वीकार कर लो। और जो सेकेंड कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, कि भाई यहाँ पे ना आप दोनों के ऊपर फोकस रहेगा। क्यों? बिकॉज आप इस रिश्ते में और ज़्यादा बैलेंस बना सकते हो, और सही मौके का अगर आपको इंतज़ार है तो क्या पता यही आप दोनों के लिए सही मौका हो सकता है। ठीक है, अब ये जो हिंदी टैरो है, सॉरी हिंदी ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। पहला कार्ड आ गया जो कि है ब्रेक डाउन। मतलब आई थिंक ये पर्सन या फिर आप दोनों मानते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं पे ब्रेक डाउन इश्यूज आ चुके हैं, कुछ चीज़ें भंग हो गई हैं, तो उसको दोबारा से जोड़ना ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकेंड, नाइटमेयर्स, इनके बुरे सपने। ये पर्सन नाइटमेयर्स, बुरे सपनों से जूझ रहा है, और इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि अच्छे सपने बुनना, अच्छी बुनियाद रखना अपने रिश्ते के लिए। ठीक है, ये पर्सन फिलहाल एज अ इंडिविजुअल सोच रहा है। जब ये पर्सन एज अ कपल, एज अ लवर सोचना स्टार्ट करेगा, उसकी सोच बदल जाएगी। ठीक है, साथ में अगर हम देखते हैं यहाँ पे है रेवलेशन के प्रकटीकरण, कि जो भी आपकी सोच है, जो भी इस पर्सन की सोच है, अगर आप दोनों एक दूसरे के सामने ये सोच रखते हो ना, तो दोनों को बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है अ चांस, कि एक मौका, एक बदलाव, अ चेंज। ठीक है, आप बस एक बदलाव की अपेक्षा कर रहे हो तो वो आपको देने को तैयार है। तीसरी बार कंफर्मेशन आ चुका है चेंज के बारे में, बिकॉज दोनों टैरो में डेथ का कार्ड आ चुका था। और अब देखते हैं इस ओरेकल से, जो कि गणपति बप्पा की ओरेकल। देखो यहाँ पे पहला जो कार्ड है वो है कैपेसिटी टू लव। यानी कि इस पर्सन को भाई ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये पर्सन अभी जो है उससे और बढ़िया बन सकता है, कि आपको और ज़्यादा खुशी दे सकता है। बस इसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। मतलब कहीं ना कहीं पे ना ये अपने ही ऊपर शक कर रहा था कि क्या मैं सच में आपके प्यार के लायक हूँ, क्या मैं आपको, आपका साथ निभा सकता हूँ, क्या मैं आपको वो सारी चीज़ें, वो सारी हसरत आपकी पूरी कर सकता हूँ जो भी आपकी सोच है। तो खुद के ऊपर यकीन ना होने का ये पहला सबब कारण बनता है। और जो सेकंड कार्ड हमें मिला है फ्रॉम दी ओरेकल, देखो ये आ चुका है एम्पावरमेंट। मतलब पहले खुद में बदलाव करो, और आई थिंक आप भी कह रहे हो कि आपने भी ये बदलाव जब किए तब जाके आपने इस रिश्ते को स्वीकारा। तो अगर आप अपने आप में बदलाव कर सकते हो तो ये पर्सन क्यों नहीं। तो आज की रीडिंग है बदलाव के बारे में। तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।